या प्रकृति ने ऐसा समय उपस्थित कर दिया, सब ऐसे मिटिया मिट कर दिया। वो प्रकृति बहुत बलवान है, इसलिए सब सावधान रहो, बहुत अमूल्य जीवन है। इस कुछ न, हम आपसे सही कहते हैं, कुछ भजन हो तुम्हें चिंता की बात नहीं। जो आप भगवद आश्रित हो ना, मेन चीज होता है आश्रय। भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। अगर आपने ऐसे अंदर से ले लिया ना आश्रय, तो आप 24 घंटे में एक डायरी में नियम बना लो, मुझे भजन नहीं करना है, और फिर आप हमें लिख के बताओ आप कितना भजन करते हो। आपको नहीं करना, फिर आप हमें लिख के बताओ होता क्या 24 घंटे। आश्रय लिए लो, पक्का आश्रय कर लो, एक दिन आप सिद्ध पुरुष हो जाओगे, बिना माला चलाए और बिना ध्यान और बिना आसन में बैठे। देख लेना, मतलब कुछ बातें ऐसी होती जो अनुभव की जाती हैं। जैसे मतलब हम अपनी बात अंतःकरण की कहते हैं कि मतलब ऐसे जैसे बैठे रहते हैं, ऐसे पता नहीं रील कहाँ से कहाँ फिट हो जाती है और एकदम विकलता हो जाती है, ऐसे रोना धोना शुरू, एकदम विकलता। तो हम लोग देखते हैं कि हम कोई चिंतन नहीं कर रहे, हम कुछ मतलब अपने आप बैठे हैं, अपने आप कोई ना कोई लाइन चल रही, कोई पद चल रहा, कोई कनेक्शन हुआ, कोई बात आ गई, कोई ना कोई दृश्य आ गया, कोई न, क्यों आ जाता है? आश्रय है ना, वो आश्रयदाता भेजता, सच्ची मानो, वो भजन भेजता है, वो ध्यान भेजता है, वो स्मृति भेजता है। हमने देखा है कि वो स्मृति भेजता है। एक जरा सा दृश्य आया और तुरंत उठा करके वो अपने में खड़ा कर, इधर ये चल रहा है, इधर ये चल रहा है, डूबे हुए। तो देखा आश्रय, बाहर से कोई घटना, कोई भी घटना, छोटी से छोटी घटना, तुरंत वो अंदर में अपने आश्रय में, सिर्फ आश्रय। बहुत बार बताया कि सुग्रीव जी में कोई भी ऐसे महान महिमा में सद्गुण नहीं थे कि वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मित्र बनते। उनके आचरण उन्होंने अपने किष्किंधा में दिखा दिए जब राम जी प्रवर्षण पर्वत पे विराजमान थे। केवल हनुमान जी की कृपा से आश्रय, भगवद आश्रय लिया तो उसी समय से अपने समान सुग्रीव को कर लिया, अपने समान। यही भगवान की भगवत्ता की महिमा है। और आचरण फिर भी वैसे प्रमाणित नहीं कर सकते आप कि भाई भगवान का दर्शन, भगवान से संभाषण, अग्नि को साक्षी करके भगवान ने मित्र बनाया। और विभीषण जी भी कह रहे हैं कि अब हमारी सारी वासना जो हृदय में थी वो गई, एक कल्प लंका का राज्य दिया। लेकिन गोस्वामी जी ने जब अपनी अंतर्दृष्टि से देखा, गोस्वामी जी सिद्ध महापुरुष थे, लीला परिकर थे और लीला में हर समय डूबे रहते थे। तो उन्होंने लिखा है कि जे यग बधेउ व्याधि जिमि बाली, सोय सुकंठ पुनि कीन कुचाली, और सोय करतूत विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तन हेरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंध अति मृदुल स्वभाव, दीन बंध अति मृदुल स्वभाव। गोस्वामी जी ने क्यों मतलब ऐसी बात कही? कोई वहां पूछ थोड़ी रहा था, कोई प्रश्न थोड़ी कर रहा था। ये दिखाया कि प्रभु के स्वीकार करने पर भी भक्त के हृदय में कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो अलगपन बना रहता है, कुछ न कुछ बना रहता है। अगर वो अलगपन न रहे तो जैसे हनुमान जी महाराज हैं, उन्होंने दिखा दिया कि रोम रोम में सिया राम रमे हुए हैं, कहीं भी किंचन मात्र भी कोई भी वासना नहीं, कोई भी किंचन मात्र कहीं पूरे हनुमान जी के जीवन में कहीं ऐसे अंगुली नहीं रख सकता। आप देख लो पूरे हनुमान वही तो हैं, उसी परिकर में तो हैं, कहीं एक ऐसे बिंदु आप नहीं रख सकते हनुमान जी महाराज का, क्योंकि वैष्णवाचार्य भगवान शिव ही रुद्र अंश से हनुमान जी प्रकट भी हैं, वही तो हैं, दूसरा कोई है नहीं। अब जैसे अक्रूर जी हैं, थोड़े अंश में कहीं ना कहीं समर्पण में कुछ न कुछ, तभी तो महत्व बुद्धि आई समंतक मणि में, तभी तो काशी से मंतक मणि लेकर के, ऐसा कैसे हो सकता है? करुणा निधान प्रभु की रूप माधुरी, प्रभु की वचन माधुरी, प्रभु की समीपता को त्याग। तो ये जब तक भक्त संग निरंतर नहीं किया जाएगा तब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता। भक्त संग, इसीलिए जब सब पूरे चरित्रों पर विचार होता है तो हर संप्रदाय के आचार्य महापुरुष इस पर बात आके टिका देते हैं, भक्तों का संग, प्रेमियों का संग, क्योंकि उनके संग से जो रंग चढ़ता है वो बहुत जोर का होता है। अगर सुग्रीव जी को कुछ भी प्राप्त हुआ तो उससे हनुमान जी की कृपा प्रसाद से, परम भागवत कृपा, नहीं तो स्वयं में तो वो कोई ऐसे
आचरण नहीं प्रस्तुत किए, ऐसी कोई भक्ति नहीं प्रस्तुत की जिससे भगवान श्री राम उनको ये पद दें। अयोध्या में भरी सभा में कहते हैं इनके बल से हमने रावण पर विजय प्राप्त। भगवान श्री राम सभा में उनका सम्मान करते हैं, तो आश्चर्य होता है कि मतलब कैसा स्वभाव हमारे प्रभु का है। तो हमें बस ये बात करनी है कि आश्रय तत्व पर हमें कहीं भी कमजोर नहीं रहना है, तो सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप जैसे भी हो वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो, केवल आश्रय तत्व पर, आश्रय पर। बड़ी सूक्ष्मता विषय है। हम किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप असीम अनंत महिमा वाले प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। ये आप लिख लो। किसी भी क्रिया के, क्रिया एक सीमित वस्तु है, सीमित है, प्रारंभ होती है और उसका अंत होता है। प्रारंभ और अंत वाली क्रियाओं से अनंत की प्राप्ति नहीं होती। आप अनंत के हैं, बस इसी स्मृति की जागृति से आपको भगवत प्राप्ति होनी। अर्जुन जी पूरी गीता सुनने के बाद एक ही शब्द कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हम प्रभु के हैं। फिर आप चमत्कार देखो, भजन कैसे होता है, स्मृति में कैसे प्रभु आते हैं। हर कोई भी ऐसा सेकंड नहीं है जिसको अंतःकरण में पाया जाए कि प्रभु से अलग है। मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जो बताने की चेष्टा भी करे तो नहीं बता सकते, पर जिसे झांकने पर देखा गया कि अंतःकरण का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं, एक सेकंड भी जिस पर प्रभु का अधिकार ना हो। हर वृत्ति पर श्री कृष्ण, हर वृत्ति पर किशोरी जो अधिकार किए हुए बैठी है, छाई हुई है। तो ये किसी साधना का परिणाम नहीं हुआ। जैसे कहा जा सकता है कि भाई कोई बचपन से भजन में लगा है तो अब तक ऐसी स्थिति प्राप्त हुई, ये बिल्कुल आप मान लीजिए, इसका कोई महत्व नहीं है। ये जरूर है कि बचपन से महात्माओं का संग मिला, उस संग से रहस्य समझ में आ गया, वो रहस्य आप अभी समझ लीजिए, तो आपको अभी वही, मान लो अंतःकरण की स्थिति नहीं होगी, लेकिन वही आनंद स्वरूप प्रभु की प्राप्ति आपको हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। जैसे एक धैर्यपूर्वक सुलझ गए, जैसे गुरु चरणों में बैठ करके सुलझ गए। बात यह है, मतलब भजन नहीं हो रहा आपका,